मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडलाइन एजुकेशन। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुका है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब टेस्टिस का ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या देखेंगे कि स्पर्म कहां से बनता है और कैसे कैसे ट्रांसफर होकर मेल कोपलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस के थ्रू ये बाहर जाता है, इंसेमिनेशन होता है और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाता है। तो सबसे पहले जो है ये आउटर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बोकिलिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बोकिलिया। ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर जो बता ये ट्यूनिका एल्बोकिलिया है। इसके अंदर ये लोब के जैसे स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, लोब के जैसे, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये कितने प्रेजेंट होते हैं? एक टेस्टिस में 200 से 300 प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बता दें कि टेस्टिस जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 4 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी के अंदर स्पर्म बनता है। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनता है। ये क्या होता है? ये इसके अंदर 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है जॉर्म सेल जो होता है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। उसके बाद लीडिंग सेल जो होता है वो भी अपना कुछ सीक्रेशन छोड़ता है। और उसके बाद क्या होता है? सर्टोरी सेल जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है किस चीज को? स्पर्म को। और जो लीडिंग सेल जो है वो हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है। उसके बाद स्पर्म यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनकर रेडी है। इसके बाद क्या होगा कि स्पर्म जो है यहां से कैरी करेगा और आएगा, ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं रीटेड टेस्टिस। तो स्पर्म बन चुका है और रीटेड टेस्टिस में आ गया। उसके बाद ये क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर से, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस ब्लैक कलर को वासा इफेरेंशिया। ठीक है। स्पर्म बन चुका है, उसके बाद रीटेड टेस्टिस में आया, रीटेड टेस्टिस से वासा इफेरेंशिया में। अब क्या होगा? वासा इफेरेंशिया का से जो है ये जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एपिडाइडिमस। अब ये क्या होगा? एपिडाइडिमस के हेड पार्ट में, इसको हेड बोलते हैं। ये जो है हेड, इसको बोला जाता है मिडिल और इसको बोला जाता है टेल। ठीक है। तो हेड पार्ट में ये अपना सिक्रेशन को छोड़ेगा। और ये क्या होता है? एपिडाइडिमस का यहां तक का जो स्पर्म जो है ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है। स्पर्म जो है एपिडाइडिमस के हेड पार्ट में आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मिडिल पार्ट में आकर स्पर्म पूरे तरीके से मैच्योर होता है। और ये जो टेल पार्ट जो है इसका काम करता है, ये स्टोर करके रखता है किस चीज को? स्टोर करके रखता है स्पर्म को। ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा? अब ये स्पर्म जो है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन वासा इफेरेंशिया। और ये वासा इफेरेंशिया के थ्रू ये जो है ये वासा इफेरेंशिया जो है लूप ओवर होके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर से लूप ओवर होके आती है। अब ये जब यूरिनरी ब्लैडर से लूप ओवर होकर आएगी तो यहाँ आकर जब मिलेगी तो यहाँ की ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ये जो लूप ओवर स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, इसको बोला जाता है सेमाइनल वेसिकल। ये ग्लैंड है, ये भी अपना कुछ सिक्रेशन उसमें छोड़ती है। उसके बाद ये क्या होता है? ये अपना सिक्रेशन छोड़ती है और उसके बाद यहाँ आकर मिलता है तो इसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है। अब इजाकुलेटरी डक्ट से होकर जस्ट नीचे आएगी तो यहाँ पर ये किससे मिलेगी? या मिलेगी प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ अपना सिक्रेशन उसमें छोड़ेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर नीचे आएगी तो फिर वो मिलेगी इससे एक और ग्लैंड से जिसका नाम है बॉल्को यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसको ऊपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो ये अपना सिक्रेशन छोड़ती है, अब क्या है? जो स्पर्म जो पूरी तरह से मैच्योर भी हो चुका है और पूरे तरीके से ये कैरी ऑन भी कर चुका है। और इसके बाद ये जो स्पर्म जो है ये इसके थ्रू पेनिस में आएगी और पेनिस के थ्रू ये क्या होगा? मेल एजाकुलेटरी डक्ट से के थ्रू यानी कोपुलेटरी ऑर्गन्स भी इसको बोला जाता है, इसके थ्रू ये स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पास होगी। ये सारा जो प्रोसेस जो है ये
कैसे कैसे फॉर्म बनता है और कैसे कैसे इंटर होता है, यहाँ पर जो हम लोग देखिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो तब तक के लिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे फंक्शन करता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।